हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू स्टडी इन विंटर्स। हम विंटर्स जैसे स्टार्ट हो गए और हम विंटर्स में कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी बात करेंगे, देन उसके बाद जो सॉल्यूशंस हैं उसकी बात करेंगे। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम विंटर्स में जो मेरे साथ भी है और जाहिर बात है और बच्चों के साथ भी होगा वो ये होता है कि जो उन्हें नींद का बहुत ज़्यादा नींद बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी वाला दिन बीतता है और कुछ काम करने का दिल नहीं चाहता। पहला तो ये होता है। और दूसरा ये होता है ठंड। ठंड से कैसे बचना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आपको ठंड लग गई तो बचला स्टडी तो होगी नहीं, खुद की हेल्थ और ज़्यादा खराब हो जाएगी। 10-5 दिन का वैसे ही वो हो जाएगा, वेस्ट हो जाएंगे 10-5 दिन। तो सबसे पहले ये बताता चलूँ मैं कि स्टडी स्टडी करनी कैसे है और जो आलस है एक तरीके से कह सकते हैं, उससे कैसे बचना है। तो जो मैं करता हूँ, अगर आप कर सकते हैं उसके लिए कैपेबल हैं तो करिए। कि सबसे पहले उठ के सुबह उठ के जो सबसे पूरे दिन एनर्जेटिक रहेगा आपका, वो सबसे बढ़िया काम ये होता है जो मैं करता हूँ कि सुबह उठ के कोल्ड शावर ले लेता हूँ मैं। उससे क्या होता है, पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है और शुरुआत के 6-7 घंटे तो ऐसे रहती हैं कि बिल्कुल जो सामने आ रहा है उसको जल्दी जल्दी निपटाते ही जाओ। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप कोल्ड शावर लें। उससे जो है एनर्जी बूस्ट होगी और ऐसा रहेगा, काम करने में दिल एकदम लगा रहेगा। और अगर आप कोल्ड शावर नहीं ले सकते तो नॉर्मल पानी से नहाएं रोज। मगर नहाने से ये होता है कि एनर्जी, एक इंसान जो है फ्रेश फील करता है और एनर्जेटिक फील करेगा, उससे आपको पढ़ाई में भी हेल्प होगी। दूसरी बात ये है कि ठंड से बचे रहें। अगर ठंड से बचना सबसे बड़ा ये है कि अगर आप ठंड आपको लग जाएगी, फीवर हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, तो क्या फायदा, स्टडी में आपका वैसे ही दिल नहीं लगेगा, पढ़ाई वैसी खराब होगी। अब ठंड से बचना है और स्टडी पे बढ़िया तरीके से फोकस करना है। और ज़्यादा ये है कि नॉर्मल चीज़ें लपेट के रखनी है, कि ये नहीं कि आप पढ़ने आए हैं तो आप ब्लैंकेट भी साथ में ला रहे हैं और हीटर भी चल रहा है और कॉफ़ी भी साइड में रखी है, ऐसा ना हो। बस नॉर्मल तरीके से एक जैकेट हो कायदे की, ये ठंड भी ना लगे और बहुत ज़्यादा अपने आप को लपेट के भी ना बैठे। उससे ज़्यादा आप लपेट के बैठेंगे तो आपको नींद आने लगेगी और ज़ाहिर बात है फिर पढ़ाई में दिल नहीं लगने वाला। और यह है कि नॉर्मल तरीके से कि ठंड से भी बचा रहे और ज़्यादा लिपटे भी ना, कि टोपा भी लगा लिया भाई और सब कुछ शॉल वॉल लपेटे बैठे, उससे स्टडी नहीं होती है। स्टडी ऐसी जगह करें कि जहाँ पे ज़्यादा ठंड ना हो और वहाँ पे बस अपनी जैकेट पहन के अपनी स्टडी करने आप बैठ जाइए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको दूसरी बात ये है कि जैसे अगर आपको पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, तो हमारा भी मेरे भी एक ये साथ में इशू आ रहा था कि एकदम ही मैं लैपटॉप में अपने कोई सी भी यूट्यूब खोल रहा था और इंस्टाग्राम चलाने लग रहा था। 2-4 दिन से मेरे पास भी शायद भी ये इशू आ रहा था। तो मैंने एक वो करा, एक इरादा करा कि मैं अपनी जो मेरी स्टडी टेबल है जैसे ये है, और जैसे मैं लाइब्रेरी भी जाता हूँ वहाँ पे इन डेस्क पे मैं यूट्यूब फन के लिए और इंस्टाग्राम अपनी इस डेस्क पे नहीं खोलूंगा। इस अगर मुझे देखना भी होता है यूट्यूब या इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत भी, तो मैं डेस्क से हट जाता हूँ, डेस्क से उठ के चले जाता हूँ बाहर, टहल के अपना यूट्यूब देख के वापस आके फिर पढ़ने लगता हूँ। इससे क्या होता है, अगर आपका दिल भी नहीं चाह रहा पढ़ने का तो थोड़ी आप देर बैठे रहेंगे, जब आपका दिमाग ज़ाहिर बात है कहीं न कहीं नहीं लगेगा। कितनी देर आप चीज़ों को देख सकते हैं, कितनी देर कमरे में देख सकते हैं आप। उसके बाद आप बोर होके खुद ही खुद पढ़ने के उस पे ट्रैक पे आ जाएँगे। तो बस यही बताना था आज का मोटिव, कि इस ठंड में पढ़ाई कैसे हो, कि बस यही है कि ठंड से बचे रहें। और दूसरी बात, इतना भी ना बचें कि आपको नींद नींद आने लगे कि पता चला कंबल-वंबल ओढ़ के बैठे हैं, ऐसा भी ना हो। बस नॉर्मली अपनी ठंड से बचे रहें और अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। और एक बात बता चलूँ, अगर एक तो ये तरीका बता रहा हूँ मैं, अगर अब भी किसी बच्चे को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है इस टाइम में भी, तो बच्चा बहुत मेरे हिसाब से बहुत बेकार उसमें है पीरियड में, वो अपने आप को ठीक करे। क्योंकि इस टाइम तो किसी बच्चे को भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उसे तरीके चाहिए कि कैसे पढ़ना है। मैं तरीके ही बताने आया हूँ, मैं किसी को मोटिवेट करने नहीं आया हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम है, अगर इस टाइम भी किसी बच्चे को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, उसका पढ़ाई में दिल नहीं है, वो अपने आप को सुधारे। तो बस यही बताना था। और कुछ दिन ही बचे हैं हमारे दोनों एग्ज़ाम्स में, जेईई के भी और बोर्ड्स के भी, तो दोनों के लिए तैयारी करनी है। तो ठंड से बचे रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।